हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गणित की कार्य पुस्तिका के कक्षा 8 के समग्र आकलन का हल करेंगे। इसमें दो भागों में यानी ये भाग 1 और भाग 2 में ये पेपर बटा हुआ है। इस पहले भाग में 8-10 प्रश्न है और दूसरे में भी 8-10-12 प्रश्न है, तो उनको मैंने पहले हल कर लिया है ताकि आपका समय कम लगे। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर एक बार समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अंकों में दी गई संख्याओं को पढ़कर के शब्दों में लिखना है। तो पहली संख्या है अपनी 26,350। तो अपन ने शब्दों में लिख लिए सामने ये 26,350। दूसरा है 37,564 है, तो इसको शब्दों में लिखा तो 37,564 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखी। तो विस्तारित रूप में अपन ने पहले वाली जो कार्य पत्रक आए थे उनमें सीख लिया था। सबसे पहले स्थानीय मान के तौर पे लिखेंगे इसको। तो 20,000 हो गए, 3,000 हो गए, 700 हो गए, 40 हो गए और 6 हो गए। दोनों प्रश्न ये सामने हल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 5,8,2,0,6 इन अंकों से मिलाकर के 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले अपन बाईं साइड में बड़ा अंक लिखेंगे। तो 8,6,5,2,0 और फिर बाद में छोटी संख्या बनाने के लिए बाईं साइड में सबसे छोटा अंक शून्य है, तो शून्य लिखेंगे नहीं। तो शून्य के बाद में दूसरे नंबर पे जो छोटा अंक है वह है 2, और 2 के बाद में शून्य लिखेंगे। तो 2, 0, 5, 6, 8 ये सबसे छोटी संख्या हो गई 20,568 और बड़ी संख्या हो गई 86,520। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ग्रेटर देन, लेस देन और बराबर का चिन्ह यानी बराबर की संख्या कौन सी है। तो पहली वाली संख्या में एक प्रश्न इसमें करके दिया हुआ है 3,725 बड़ी है 3,279 से। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 49,865 बड़ी है, इसलिए ग्रेटर देन का चिन्ह इसकी तरफ में है और 49,789 है इसमें है 4,682 तो 4,628। तो बड़ी संख्या ये इधर वाली हो गई और इसमें बराबर हैं दोनों संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दी गई भिन्नों की 4 तुल्य भिन्न लिखनी है। तो तुल्य भिन्न लिखने के लिए हर को और अंश को समान अंक से गुणा करते हैं। जैसे 2/5 पहले से था तो हर को भी 2 से गुणा किया और अंश को भी 2 से गुणा किया, तो सामने 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10 आ गया। अब 4 तो तुल्य भिन्न लिखनी है, तो एक बार 2 से गुणा कर लिया, अगले में 3 से गुणा कर लिया, फिर 4 से गुणा कर लिया, फिर 5 से गुणा कर लिया और भी बढ़ा के लिख सकते हैं अपना से। नीचे वाले प्रश्न को भी सेम तरीके से करना है। 1/3 है, फिर 1/3 को एक बार तो 2 अंश को और हर को 2 से गुणा किया तो 2/6 प्राप्त हुआ, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, फिर 5 से गुणा किया, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गुणा कीजिए। 27 को 27 से गुणा करना है, तो मैंने गुणा करके इसमें लिख दिया है यहाँ पे, तो 729 आएंगे। और 23 को 17 से गुणा करेंगे तो 391 ये लिखे हुए हैं। आपने गुणा सीखा होगा पहले वाली वीडियो में, तो आराम से हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी गई दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलिए। तो ये 7.9 है, तो किसी भी संख्या का दशमलव हटाने के लिए कितने अंकों के बाद में दशमलव आता है इकाई अंक की तरफ से। तो एक अंक के बाद में दशमलव है तो अपन नीचे एक शून्य लगाएंगे और इसमें दशमलव हटा देंगे, तो 79/10 हो गया ये। इसके बाद में दूसरा है, 2 अंकों के बाद में दशमलव है तो नीचे 2 शून्य लगाए हैं और दशमलव को हटा दिया। और 3 अंकों के बाद में दशमलव है तो नीचे 3 शून्य लगा करके बट्टे में 3 शून्य लगा करके ऊपर सेम संख्या लिख दी ऐसे कैसे। ये 3 अंकों के बाद में है, तो 3 अंकों के बाद में 3 अंकों के बाद में अपन ने भी नीचे भी 3 शून्य लगा दिए और 5 लिख दिया ऊपर। 14.35 में भी ऐसे ही करेंगे, 1435/100 हो गया ये 25/100 हो गया। इस प्रकार ये 7 क्वेश्चन हो गए इसके। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए दशमलव संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले नंबर पे अपने को बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैंने इन संख्याओं के नंबर लिख दिए हैं। तो पहले नंबर पे आएगी 3.23 या 3.23, ये पहले नंबर पे आएगी। इसको यानी कि आप यहाँ लिखेंगे पहले नंबर पे, फिर कोमा लगा करके अगली संख्या लिखेंगे। दूसरे नंबर पे कौन सी लिखेंगे, 2.22। तो मैंने इनके नंबर लिख दिए हैं सभी संख्याओं के ऊपर। 2 नंबर पे ये लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पे 1.34, फिर चौथे नंबर पे ये इधर लिखा है, 5वें नंबर पे ये है, 6वें नंबर पे ये है, 7वें नंबर पे ये है और 8वें नंबर पे ये। आप इस प्रकार से क्रम से लिख लेंगे इसको।
नीचे वाला प्रश्न भी सेम ही है। तो नीचे वाले प्रश्न में किस प्रकार से, सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 1 नंबर ये यहाँ पे लिखा है, 2 नंबर वाली संख्या ये है, 3 नंबर वाली ये है, 4 नंबर वाली ये है, 5 नंबर वाली ये है, 6 नंबर वाली ये है, 7 नंबर वाली है, 8 नंबर वाली ये संख्या। आप इनको यहाँ से क्रम से लिख लेंगे, नंबर से लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जोड़ करनी है और घटाव करनी है। इसमें जोड़ है, ये जोड़ पे हल कर लिया है, ये घटाव भी हल कर लिया है, जोड़ और ये घटाव। आपको आते हैं जोड़ घटाव हल करना आराम से, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा कोई टाइम लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दरी की कीमत 475 रुपये है, विद्यालय में 36 दरियाँ खरीदने के लिए कितने रुपये चाहिएंगे। तो 475 को 36 से गुणा करना पड़ेगा अपने, तो 17,100 रुपये हो गई है। आप गुणा करके देख लीजिए साइड में। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक माला में 26 फूल पिरोए जाते हैं, तो बताओ 890 फूलों से ऐसी ही कितनी मालाएं बन सकती हैं। 390 फूलों से ऐसे ही कितनी मालाएं बन सकती हैं। तो ये 390 में पहले तो 26 का भाग देंगे, तो फिर पता चलेगा अपने को कि 32 मालाएं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि एक माला में 26 फूल होते हैं। तब आप 26 को 26 से डिवाइड करना पड़ेगा 390 को, तो 15 मालाएं आ गई इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें 12 व 18 के समान गुणनखंड लिखिए। समान गुणनखंड पूछ रहा है ये, तो 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 ये लिख दिए इसके। तो 12 के गुणनखंड कौन से हैं, तो 12 के गुणनखंड इनके सामने लिख दिए। फिर 18 के गुणनखंड इनके सामने लिख दिए। और दोनों के समान गुणनखंड कौन से, जो दोनों में मिल रहे हैं, यानी 1 दोनों में आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, 3 भी दोनों में आ रहा है, 6 भी दोनों में आ रहा है। तो ये समान गुणनखंड हो गए, और ऊपर वाले इनके पर्सनल गुणनखंड हो गए। ये 11 क्वेश्चन थे इसमें भाग 1 में। और इसी का आगे नेक्स्ट है भाग 2, ये इसी का पार्ट दूसरा है। इसमें थोड़े अलग प्रकार के प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। तो विस्तारित रूप में लिखें, तो ये 5,50,67 है। तो कुछ जगह पे खाली संख्या दी हुई है, खाली बॉक्स दिए हुए हैं, तो उनको मैंने सही तरीके से लिख रखा है। आप इनको देखें और एक बार समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, खाली स्थान में कौन सी संख्या छोटी होगी, कौन सी बड़ी होगी। तो इससे पहले प्रश्न, इसका जैसे सेम प्रश्न पहले वाले भाग में भी हो चुका है। तो छोटी बड़ी संख्या आप जानते हैं, और मैंने उत्तर भी इनका नोट कर दिया है, तो आप इसको देख के आराम से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें और उसका मान बताएं। तो पूर्णांकों को जोड़ना है, प्लस के 9 हैं, इनमें माइनस के 6 अर्थात ऋणात्मक 6 जोड़ने हैं, तो 3 आएंगे। तो 3 पहले 9 लिखा है। आप संख्या रेखा इस प्रकार से इनको प्रदर्शित कर लीजिए, अंकों को मैंने इसमें इस प्रकार से प्रदर्शित कर रखा है दोनों परसेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई संख्याओं का गुणज और गुणनखंड लिखें। तो गुणज तो इस बॉक्स में है, गुणनखंड इसमें है, सभी गुणनखंड। तो 12 की गुणज करके दे रखे हैं पहले से। अब 25 के गुणज करने, तो 25, 50, 75, 100, 125 ये इस प्रकार से आगे चलते रहेंगे। और गुणनखंड 1, 5 और 25 इसी प्रकार से 44, 88, 132, 176, 220 हैं। और गुणनखंड सामने है 1, 2, 4, 11, 22, 44। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार से करनी है, यानी कि ऐसी संख्या यहाँ पे खाली स्थान पे लिखनी है जिसको 100 से गुणा करें तो 48.170 आए। इसी प्रकार से यहाँ पे एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसमें 10 का भाग दें तो 14.4 आए। तो ये संख्या नोट करके लिख दी मैंने पहले से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें 117.48 में भाग देना है कितने का, ताकि ये संख्या आ जाए 11.748। तो ये सामने संख्या सेम है, 10 का भाग देंगे तो इस प्रकार से बनेगी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 18, 24 और 30 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। तो इससे पहले वीडियो हल हो चुके हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में क्वेश्चन नंबर 7 है, महत्तम समापवर्त है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में समान है, मतलब बराबर भाग जाता है। समान टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 28 हैं तो बड़े से बड़े कितने बराबर के समूह में बांट सकते हैं। तो 700 का 28 4 समूह में बटेगा, 7 का होगा तो, और 4 का होगा तो 7 समूह में बटेगा, और 7 का होगा तो 4 समूह में बटेगा। इसी प्रकार से 24 को देखिए, तो 24 में 4 6 24, तो बड़े से बड़ा जो ग्रुप बना, जो 4 इसमें भी कॉमन है, 4 इसमें भी कॉमन है, तो बड़ा ग्रुप इसमें 4 आ गया।
इसी प्रकार से 35 और 21 में देखेंगे तो कॉमन दोनों में 7 है और इसमें भी 7 है, बड़ा वाला अंक है। जैसे ऊपर वाले में 2 और 2 है, लेकिन ये लेना नहीं है, महत्तम समापवर्ती लेना है, तो बड़ी वाली संख्या लेनी, तो 4 4 हो गई इसमें। तो इसमें दूसरे वाले में 7 आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। तो आप पहले इसको कोष्टक वाले को हल करेंगे, 3 दूनी 6 और 4 10 हो गए। इसी प्रकार से 5 और 3 8 हो गए, 8 में 8 का भाग देंगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से 3 और 5 8 हो गए, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 है। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखें। तो मिश्रित भिन्न है, तो पहले तो आप इनको 10 9 90 और 5 ऊपर कितने हो गए, इनको साधारण भिन्न में बदल के देखेंगे। 10 9 90 और 5 95, 95 बटे 10 हो गई है, 95 बटे 10। अब 10 का भाग यानी एक अंक के बाद में शून्य लगाएंगे तो 9.5 हो गई। तो बाकी शेष प्रश्नों को भी ऐसे ही करना है। तो ये चारों प्रश्न इस प्रकार से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से प्रत्येक को भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्या को दशमलव रूप में लिखेंगे। तो 32 है प्लस, तो इसके बटे में 1 लगा करके नीचे लघुत्तम लेकर के इनको भिन्नों का जोड़ करके हल कर लेंगे। ऐसा पर सवाल अपन पहले हल कर चुके हैं, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। 32.25 इसके उत्तर हैं। और दूसरे वाले को भी भिन्नों का जोड़ करना है, और जोड़ करके नीचे अधिकतम बिंदु 3 है, तो 3 अंकों को छोड़ करके 3 7 6 आएंगे। 3 अंकों को छोड़ करके 0.376 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक बस 6 घंटे में 367.8 या 80 बोल दीजिए, 88 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो 6 घंटे की दूरी है, तो इनको 6 भागों में बराबर बांटेंगे, अर्थात 6 का भाग देंगे इस दूरी में से। तो 367.8 में 6 का भाग देंगे तो 61.3 या 61.30 किलोमीटर प्रति घंटे की इस रफ्तार से वो चल रही है, गाड़ी चल रही है। तो प्रति 1 घंटे यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो 1 घंटे में वो 61.3 किलोमीटर दूरी तय करती है। इस प्रकार से ये 11 का क्वेश्चन हो गए। और ये क्वेश्चन इसके भाग 1 और भाग 2 के रूप में बटे हुए है समग्र आकलन प्रपत्र में हल हो गए हैं। इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो इससे पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं, तो उनमें विस्तार से देख सकते हैं। अगले वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।